सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे और डीएम मैसेजेस भी कर रहे थे कि सर आप हमें थोड़ा सा कंक्लूजन बता दीजिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमें कैसे बनाना है, इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और हमें इसे कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, क्राइटेरिया क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के मैं इस वीडियो के अंदर आपको पर्टिकुलर पूरा समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बस आपसे मेरी यही इल्तिजा है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया था, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि कुछ सम डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरा रिजेक्ट हो गया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और फिर जो मैंने सीट ली थी नीट के थ्रू, तो वो मैंने जनरल के थ्रू सीट ली थी। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और बच्चों को पता नहीं होता है कि आपको कैसे वो सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका कितनी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, है ना, और वो कितने साल तक वैलिड है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है कि इसको कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं। इस टॉपिक पे पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आप इसको गौर से समझिए और मेरी बात, जो मैंने गलती करी आप वो ना कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि नीट 2024 के अंदर या नीट के अंदर जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो कट ऑफ तो उतनी ही जाती है, ठीक है, 2 या 3 नंबर का चेंजेस आते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब आपको जो सीट जनरल के थ्रू मिलेगी और वही सीट अगर आप ईडब्ल्यूएस से लोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, बेटर रैंक। आपकी जनरल रैंक अलग बनती है, 2 रैंक आती है नीट के एग्जाम के, जो आपका जो रिजल्ट आता है उसके अंदर 2 रैंक आती है। एक रैंक आती है आपकी ऑल इंडिया रैंक और एक आती है आपकी कैटेगरी रैंक। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल की रैंक आएगी, और अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपकी ईडब्ल्यूएस की रैंक आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कोटा मिलता है, ईडब्ल्यूएस कोटा। तो ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर फिर आपको एक अच्छा कॉलेज जो आप डिजर्व करते हो मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आपको मिलता है। और जनरल के अंदर क्या होता है कि आपकी रैंक हाई आएगी, ऑब्वियसली हाई आएगी, बिकॉज बच्चे बहुत है जनरल के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर बच्चे रिलेटिवली कम है, तो उसके अंदर अच्छी मतलब आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस के थ्रू। तो ये तो आपका बेनिफिट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बनता क्या है और इसके अंदर क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के अंदर कि सर इसका क्राइटेरिया क्या है और क्या करना है। तो देखो इसके अंदर सिंपल सी बात है, कैंडिडेट एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 8 lakhs पर एनम। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट चीज। ओके, नाउ सेकेंड चीज है कि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड not more than 5 acre. Okay. Now the third is the residential flat area should be below 1000 square feet. जो थर्ड है, जो रेजिडेंशियल जो आप रहते हो, आपका जहाँ रहने का है वहाँ पर आपकी 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके 3 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरते हो और आपके पॉसिबिलिटी होती है कि आपको वो बन जाए या नहीं बन जाए, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन है, इसमें फेक का कुछ काम हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारा पोर्टल पे जाता है सब कुछ। क्योंकि मैंने खुद ने करी थी, मैंने खुद ने अपना बनवाया था, तो मैंने एक जगह गया था, तो मुझे पता है कि मैंने इस चीज़ को कैसे बनवाया। ओके, और सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपको हर साल आपको एक नया रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्या होता है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रिन्यू होता है वो मार्च में एक्सपायर हो जाता है, तो मार्च के बाद आपको एक नया बनवाना पड़ेगा। तो आप क्या करना, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जो नीट 2024 के कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, आपको मार्च के बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। अप्रैल में आपके जो फॉर्म आएंगे उसमें आप ईडब्ल्यूएस भर देना, ठीक है। उसके बाद मार्च जैसे ही एंड हो, 31 मार्च, उसके बाद आपको वो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है। 15 दिन के अंदर आपका वो बन के रेडी हो जाएगा। और अगर बाय चांस आपका नहीं बनता है तो आपके जब करेक्शंस होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप इस कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो उस समय आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जो मैंने किया था, मैंने स्टार्टिंग में जब फैब के अंदर जब फॉर्म आए थे तो मैंने भरा था ईडब्ल्यूएस, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाया, तो फिर मैंने जाके कैटेगरी चेंज करी और मैंने जनरल कैटेगरी कर दी। तो ये आपके पास मौका रहेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये सारी जो प्रोसेस होगी पूरी तहसीलदार के, जो आपका तहसील होती है, आप जिस गांव से बिलोंग करते हो, जिस सिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ की आपको तहसील में जाना पड़ेगा। तहसील के अंदर ये सारी चीज़ें तहसीलदार सैंक्शन करता है, तो वहाँ से ही सारी चीज़ें बनती है। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सब मैं बताने वाला हूँ, तो आप डॉक्यूमेंट्स ज़रा अच्छे से सुने। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक आधार कार्ड, जो आपका पर्सनल आधार कार्ड है वो वाला चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आता है, बिकॉज इनकम टैक्स आपको हर जगह कोई भी आप ऐप लोगे तो उसके अंदर यूज़ आता है, तो आधार पैन कार्ड। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट,
इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो वेरीफाइड होना चाहिए और वो जाके वो आपको देना है। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो लास्ट पास्ट 2-3 ईयर्स की जो भी आपकी जो हुई है ट्रांजैक्शंस, वो सारे का बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक से मिलेगा, तो वो बैंक से आप ले सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उससे आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना है कास्ट सर्टिफिकेट। लाइक आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप किस कास्ट में हो, मतलब प्रो सब कास्ट क्या है, तो वो आपको वो सारा जमा कराना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो मांगते हैं तो आप वो दे सकते हो, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी और लैंड, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री है, वो आपको वहाँ दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, मतलब आपको दिखानी नहीं है एग्जैक्टली, आपको अपलोड करनी पड़ती है सर्वर्स पे, तो वहीं से वो अप्रूव होती है या डिसप्रूव होती है, वो वहीं पता चलता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जहाँ डोमिसाइल बना हुआ है वो आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और एफिडेविट होता है, ये आपको वकील बना के देगा 100 रुपये के, जो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके ऊपर, ठीक है, उस पर। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब होता क्या है ना, बेसिकली ये 3 तरह की स्टेज प्रोसेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने ग्राउंड लेवल पे जाके हर जगह गया था मैं, ठीक है, ई मित्र की दुकान पे जाना पड़ा, फिर वहाँ से मैंने बनवाई, तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ प्रोसेस पूरी कंप्लीट करी। तो ऐसे 3 स्टेज प्रोसेस होती है। आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है, उसके बाद ये जो आपकी जो प्रोफाइल है वो आगे हो जाती है, फॉरवर्ड होती है, फिर वो चेक करते हैं, उसके बाद फिर थर्ड लेवल पे जाके आपका कंफर्म होता है, फिर आपको ई मित्र से वो आपको डिजिटली आपको वो मिल जाता है, जिसकी आप स्कैन कॉपी निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। और अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेरी हो कि सर ईडब्ल्यूएस का कोई और कुछ आपको जानना हो, तो आप बेसिकली मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे @medicopathan या टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कीजिए। कोई और क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, मैंने भी सेम एग्जैक्टली यही प्रोसेस फॉलो किया था। मेरा मतलब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय ये नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, थोड़ा सा वो रहा था, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें हैं। बाकी अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली आपका बन जाएगा और आपको नीट में एक अच्छा कॉलेज विद अच्छी रैंक, आपको एक अच्छा कॉलेज जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय नीट एस्पिरेंट्स। अच्छे से प्रिपेयर करो और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो रिलेटेड नीट, कुछ भी स्ट्रैटेजीज वाइज, so I will definitely help you in any way. You can ask me anywhere, anytime, anywhere. Okay, so thank you so much for watching this video. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।